जीने के हैं 4 दिन बाकी। अब तुम कौन हो? हेलो मोटू, मैं कांति 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 बाई। ये बीच में सिंदूर काहे को नहीं लगाया? अरे मैं कोई जननी हूँ क्या? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैं कोई आवारा कुत्ता हूँ क्या? नौकर से लगा करके इस घर के मालिक तक सब मेरी बेइज्जती करने में लगे। महाराज, आपण दिवसाच्या घरात काय करत आहात? तुम दूसरे ग्रह से आई हो क्या? आधी दुनिया नहीं देखी ना साहब जी। मैं कह रही है जापना, ये दूसरे के घर में काय को? और क्या नाम है? मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, अरिजीत सिंह नाम है हमारा। मैं लता मंगेशकर। मैं तेरे को बेवकूफ दिखती? गरीब है, परंदी नहीं। तुम्हें मालूम भी है मैं इस घर का दामाद हूँ। लगता है तुम्हारे जीजा किसी से भिड़ गए हैं। मेरे को तेरा गुस्सा और तेरे इस घर में इज्जत देके मालूम पड़ता तो इस घर का बूढ़ा और पुराना दामाद है। मैं तेरे को बूढ़ा दिमाग दिखता है? अरे फूफा जी किससे हाथापाई कर लिया आप? काम वाली बाई आ गई। एक मिनट यहाँ। क्या हुआ? अरे नौकरानी से लगा करके मालिक तक इस घर के सब पागल हैं। तुम देख नहीं रही हो? मुझसे ज्यादा नौकरानी की इज्जत है यहाँ पर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ तुम यहाँ चलो यहाँ से। अरे बैग अंदर पड़े हैं, खाना तो खा लो। अरे खाना खाओ तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारी। अब देखो मुझे एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना है। चलो फूफा जी रुक जाइए प्लीज प्लीज। फूफा जी हाँ प्लीज वो कहिए ना। अरे कहिए ना। अरे चलो। अबे रुको यार। ये क्या है? रुक नहीं रहे फूफा जी। अरे तो पैर पकड़ना। माफी मांगो। याद रखना धुरंधर सिंह। वर्मा, धुरंधर वर्मा। सुनो, वो दीदी ने इंटर कास्ट मैरिज की था ना, वो ऐसी सी। चलो बैग तुम्हारा भाई लेके आएगा, तुम चलो। अरे फूफा जी अरे कम से कम सस्पेंस मत छोड़ के जाइए। धुरंधर वालों को बताइए क्या था। पापा ये तुम्हारे जीजा ना ऐसे। चिट्टू आप अंदर आओ, ठीक है? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा बिटिया, एक कहावत क्या है, अब देखो तुम एक घर तुम्हारा उजाड़ बचा ली हो है, और हमारे बहन घर उजाड़ दी हो। खैर अब आई गई हो तो चलो आओ, है ना? जी साहब जी, कहाँ है? देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती थी ना। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम मम्मी पापा को धोखा दे दो। माला के मायते। यार एक तो पहले तुम यार हिंदी बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही भाषा। ये छोटे साहब जी, मेरे को हिंदी आती ना। मैं कांति बाई घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है। अब मेरे को क्या मालूम कि टीना तेरे को धोखा काहे को देती। ठीक है जाके काम करो। आया। ये लीजिए दादी। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मुझे पड़े पड़े तुम्हारी कमाई खानी पड़ेगी। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन मम्मी पापा और बाबा के साथ आप भी नहीं थी उस गाड़ी में, नहीं तो मैं तो किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती अभी तक। सच कहूं तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती अब जीने की। कितनी सेल्फिश हो गई हैं दादी आप। ये बोलने से पहले एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं अकेले कैसे रहूंगी? बेटा, तू भी एक अच्छी जिंदगी जीने की हकदार है जो मैं तुझे नहीं दे सकी। अब तो बस जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए चिट्टू से और तुझे एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। और सुनिए, दवा मत खा लीजिएगा, अभी हम रोटी सब्जी लेके आएंगे फिर दवा खाइएगा। चिट्टू चिट्टू, अरे सोते सोते ध्यान मग्न हो गए क्या? चिट्टू चिट्टू चिट्टू। सॉरी मम्मी। कहाँ है तुम्हारी काम वाली भाई? 8 बज गए अभी तक आई नहीं है। अरे आती होगी मम्मी, आप बिना डंडा करना शुरू कर देती। क्या बोला तुमने? अरे आ रही आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा इधर सुनो, ये कांति बाई तुमको कुछ टीना जैसी नहीं दिखती है? पापा इस वक्त जूता पहन कहाँ जा रहे हैं आप?
अब बेटा तुम तो नकार रहे हो, हमको तो स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए ना। तुम किस खुशी में नहीं जा रहे हो कॉलेज? आज वो किसी की जयंती है शायद आज। किसकी जयंती है? अरे पापा आप मास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं। दोनों बाप बेटों से मैं दुखी हो गई हूँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे कांति भाई गुड मॉर्निंग। चट्टू हट। ये कोई टाइम है काम पे आने का? ठीक है मैम साहब, फिर मैं 1 घंटे बाद आती ना। ए महारानी इधर आओ। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, बिस्तर पे चादर फोल्ड करनी है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हमको अपनी बहन के घर जाना है। जी मैम साहब। एक कप चाय बनवा दो जरा मम्मी। मेरे लिए भी एक चाय बना दो, अब ऑफिस तो जाना नहीं मेरे को। चल ठीक है साहब जी, फिर मैं 3 कप चाय बनाती ना। मेरे को नहीं पीने की है चाय। आइला मैम साहब, मैंने तो आपको जोड़ी नहीं, मैं पिएगी ना। ये भी शामिल हो गई है क्या तुम्हारी पार्टी में? ऐसा थोड़ी ना है मम्मी। पापा ये कांति भाई कुछ टीना जैसी नहीं लगती हम लोग को? मुझे भी लगती है। पूछे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया है। ये देखे पापा, टीना टीना देखा मैंने तुम्हें रंगे हाथ। हेलो ए मौसी, तूने मेरे को मना किया ना काम पे आने का, मैं दूसरा घर पकड़ लिए। हाँ टीना मैम सर ने बताया। ए मौसी चल, काहे को किचकिच करने का, इधर चाय ठंडा हो रहा है। अरे सब्जी, आपका ये लड़का चिपकता बहुत है, आजू बाजू घूमता रहता है। नहीं कांति भाई, क्या ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी लगती है। अरे क्या बात कर रही है सब्जी, क्या चाय बनाई है। अब पता है सब्जी, पूरी दुनिया में 7 लोग होते हैं एक तरीके के, अब मेरी जैसे नाइजीरिया और लंदन में तो पैदा नहीं होगी। लेकिन यार ये बात टीना ने तो बताई नहीं कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। सिंपल, छोटे सब्जी, मैं उसको उसकी तरीके की नहीं लगती होगी ना। अच्छा घर में कौन कौन है तुम्हारे? 2 मर्द, एक छोटा, एक मर्द 2 छोटे छोटे बच्चे। तुम लोग यहाँ काम वाली बाई को टाइम पास करने के लिए लाए हो? अरे मेम साहब, मैं चाय खोलाते खोलाते पूरा किचन साफ किया है और 4 दिन के बर्तन धोई मैं। हाँ, और जो ये पूरा गंदगी पड़ा है, झाड़ू पोछा लगाने को पड़ा है, बस बतियाने के लिए यहाँ आई हो क्या? अरे माया जी, अब कम से कम उसको सुकून से चाय पी लेने दे यार। अरे पापा छोड़िए, मुझे तो लगता है कि अब इंसान में इंसानियत बची नहीं है। उठो तुम दोनों यहाँ से और जाओ बाहर जाके अपना समय बर्बाद करो। हेलो। हाँ बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है। आते हैं, परेशान मत होइए। मैम साहब 1000 रुपया देने को ना, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाने का। मैं शाम को आएगी ना, सारी साफ सफाई कर देगी। देखा आपने, 2 दिन नहीं होता इन काम वाली बाइयों को घर पे आते हुए, और उससे पहले पैसा मांगना चालू कर देती हैं। काम धंधा कुछ करना नहीं है। अगर मैं कमा रहा होता ना तो मैं दे देता इनको पैसे। क्या माया जी, अरे उसका बच्चा बीमार है, दे दे यार उसको 1000 रुपया। लेके आ रहे हैं, रुको। वैसे पापा मुझे पहली बार पता चला कि घर में आपकी भी चलती है। बेटा ये तो तुम भी जानते हो कि हमारी कितनी चलती है। ये लो, और शाम को आने की जरूरत नहीं है, वो हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, तो कल टाइम पे आ जाना और सारा काम खत्म कर देना। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू साहब जी। ये हुई ना बात माया जी।